दोस्तों, आईडी कोचिंग क्लासेस के स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लेसन नंबर 1 का प्रैक्टिस सेट 1.1 पार्ट फर्स्ट। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन और सेकेंड क्वेश्चन के 4 एग्जाम्पल। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशन को कैसे रिकॉग्नाइज करना है, मतलब अगर कोई इक्वेशन दिया होगा वो लीनियर इक्वेशन है ये किस तरह से हमें चेक करना है। यह वीडियो अगर आपने नहीं देखा होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने वो लिंक दी है, पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, फिर आपको ये सॉल्यूशन समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और फिर से एक बार, अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन पर क्लिक कर दीजिए, मतलब आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। तो आज का टॉपिक हम शुरुआत करते हैं। अब किसी भी एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए बेसिकली 2 चीजों को याद रखना जरूरी है। कोई भी एग्जाम्पल हो, मैथमेटिक्स में, ज्योमेट्री में, कोई भी अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री, किसी भी एग्जाम्पल में अगर सॉल्व करना है किसी एग्जाम्पल को, तो बेसिक चीजें, मतलब पहली बात कि क्वेश्चन कैसे दिया गया है, मतलब क्वेश्चन की गिवन कंडीशन क्या है, और सेकेंड क्वेश्चन कि रिक्वायर्ड क्या है क्वेश्चन में। ये जनरली हम वर्ड प्रॉब्लम के लिए यूज करते हैं। और किसी भी एग्जाम्पल को अगर सॉल्व करना है तो उसका पहले टाइप पहचानना जरूरी है, क्योंकि हर एक एग्जाम्पल, मैथमेटिक्स में एक कंसेप्ट के ऊपर लाखों एग्जाम्पल्स आते हैं और हर एक एग्जाम्पल हर एक से थोड़ा बहुत चेंज होता है, मतलब पहले दूसरे स्टेप में वो थोड़ा बहुत चेंजेस रहते हैं और आगे की स्टेप उसकी सिमिलर रहती है, पर वो फर्स्ट सेकंड स्टेप में उसमें चेंजेस क्या है वो अगर हमें पहचानते हैं तो किसी भी एग्जाम्पल को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और वही मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से एग्जाम्पल का डिफरेंस समझना है, ठीक है। क्योंकि ये जरूरी है, एग्जाम्पल सॉल्व करना कब पॉसिबल होगा, जब एग्जाम्पल के बारे में तुम्हें क्लियरिटी होगी। तो आज के एग्जाम्पल में पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.1 पार्ट फर्स्ट। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन एज पर द टेक्स्ट बुक। अगर तुम टेक्स्ट बुक में देखोगे तो वहां पे फिल इन द ब्लैंक्स के ऊपर दिया गया क्वेश्चन है, पर हम यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स नहीं लेंगे, मैं पूरा एग्जाम्पल एज इट इज सॉल्व करूंगा और उसमें से आपने जब अपने नोटबुक में आप नोट डाउन करोगे तब आपने फिल इन द ब्लैंक्स करवा लेने हैं। अब यहां पर एग्जाम्पल, ये देखो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के एग्जाम्पल दिए गए हैं। अब यहाँ पे हमें पहचानने की जरूरत नहीं है, ठीक है, पर हाँ जब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो सिर्फ तुम्हें क्वेश्चन इतना ही दिया होगा, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, तो तुम्हें वो पहचानते आने चाहिए कि वो लीनियर इक्वेशन के है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हैं, ठीक है। तो पहले पहचानना तो तुम्हें पता है कि जैसे लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि दोनों की वेरिएबल्स 2 होने चाहिए दोनों इक्वेशंस में, और डिग्री ऑफ इक्वेशंस क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल शुड बी अ रियल नंबर, मतलब जो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा था हमने ए और बी, वो दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, और उसके बाद पावर शुड बी पॉजिटिव। तो ये चारों कंडीशन दोनों एग्जाम्पल अप्लाई करते हैं। अब ये हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये हमने मतलब हेडिंग लिखी है, इसलिए तुम्हें पता है कि ये लीनियर इक्वेशंस के एग्जाम्पल्स हैं। पर एग्जाम को अगर जब तुम फेस करते हो तो एग्जाम में ऐसा कोई दिया नहीं होता है कि ये लीनियर इक्वेशन के ऊपर है, ये क्वाड्रेटिक के ऊपर है, ये ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर है। वहां पे क्वेश्चन देख के हमें पता चलना चाहिए, मतलब क्वेश्चन देख के हमें पता चल करना होगा कि ये एग्जाम्पल किस बेस पर दिया गया है। ओके, ये एग्जाम्पल किस बेसिस पर दिया गया है। अब हम यहाँ पे देखते हैं 5x + 3y = 9। पहले एग्जाम्पल्स को हम सबसे पहली स्टेप कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के जो एग्जाम्पल्स हो गए उनको पहले नंबरिंग कर देनी है। हम नंबरिंग इसलिए करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर रेफरेंस के लिए एग्जाम्पल्स को यूज करना पड़ेगा, और जब हम रेफरेंस के लिए एग्जाम्पल को यूज करते हैं तब हमें उसके नंबरिंग को ही लिखना है, नहीं तो बार बार वो पूरा इक्वेशन लिखना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो हम इसलिए पहले नंबरिंग कर देनी, पहली स्टेप इक्वेशन को एज इट इज लिखकर नंबर देने। दूसरी स्टेप हमें चेक करना है कि कोएफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल, जैसे अभी कोएफिशिएंट ऑफ x हमें चेक करना है। यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है 5 और यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है 2। देखो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने हमें, हम ये सॉल्व कर रहे हैं इलिमिनेशन मेथड से। कौन सी मेथड से? इलिमिनेशन मेथड। अब ये इलिमिनेशन मेथड क्या कहती है
राइट। एलिमिनेशन मेथड में हमें एक एक टर्म को कट करना है, मतलब या तो x के कोएफिशिएंट मतलब x की टर्म को एलिमिनेट करो या तो फिर y के टर्म को एलिमिनेट करो। हमें दोनों में से किसी एक टर्म को एलिमिनेट करना होगा। तो एलिमिनेशन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रूल क्या है कि अगर सपोज हमें x के कोएफिशिएंट को एलिमिनेट करना है, मतलब x की टर्म को एलिमिनेट करना है, तो हमें x के कोएफिशिएंट सेम होना जरूरी होते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है 5 और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है 2, मतलब दोनों के कोएफिशिएंट डिफरेंट है। ठीक है, तो हम y के कोएफिशिएंट चेक कर लेते हैं। देखो y का कोएफिशिएंट यहाँ पे कितना है 3 और यहाँ पे है 3, मतलब y के कोएफिशिएंट दोनों इक्वेशन में सेम है, राइट। तो अभी हमें यहाँ पे एग्जाम्पल मिल गया कि नेक्स्ट स्टेप के लिए हम जा सकते हैं। अगर दोनों इक्वेशन के किसी भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट अगर सेम होते हैं तो हम नेक्स्ट स्टेप के लिए जाएंगे। अगर कोएफिशिएंट सेम नहीं होंगे तो हमें वो कोएफिशिएंट को सेम करना पड़ेगा, और वो किस तरह से करते हैं हम आने वाले एग्जाम्पल में देखेंगे। अब यहाँ पे पहले तो डिसाइड करते हैं कि दोनों के कोएफिशिएंट सेम है। कोएफिशिएंट सेम होने के बाद मैं एक एक स्टेप लिख देता हूँ। चेक सेम कोएफिशिएंट, ठीक है। अगर कोएफिशिएंट सेम है, यस, देखो इफ यस देन नेक्स्ट, इफ नो देन कन्वर्ट इनटू सेम कोएफिशिएंट ऑफ एनी वन वेरिएबल। ये स्टेप लिखना बहुत ज़रूरी है, मतलब तुम्हें एग्जाम में लिखने नहीं है बट तुम्हें नोट डाउन करना ज़रूरी है, क्योंकि ये स्टेप्स तुम्हें याद दिलाएंगे कि हमें किस तरह से एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ना है। तो पहले स्टेप है चेक द कोएफिशिएंट सेम, यस सेम है, अगर नहीं होगे तो कन्वर्ट इनटू सेम कोएफिशिएंट, ठीक है। उसके बाद आती है चेक द साइन ऑफ द चेक साइन ऑफ टर्म, कौन सी टर्म, जिसके कोएफिशिएंट सेम है। अब देखो जैसे यहाँ पे 3y है, 3 की साइन कौन सी है यहाँ पर, पॉजिटिव, और यहाँ पर भी पॉजिटिव, राइट। इफ सेम साइन, फिर से मैं ये बहुत ही जरूरी है, इफ सेम साइन, इफ बोथ टर्म हैविंग सेम साइन, मैं शॉर्ट लिखता हूं, with same sign then definitely will do, तो हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन। दोनों इक्वेशन में क्या करना है, सब्ट्रैक्शन। देखो ये बहुत ही जरूरी स्टेप्स, इसको हमेशा फोकस करना है। देन बोथ टर्म विथ सेम साइन देन सब्ट्रैक्शन, राइट। इफ डिफरेंट साइन, अगर साइन डिफरेंट होगी, इफ different sign then just a minute, we'll do the correction here. If both the terms same sign then we'll do the subtraction, and if different sign then we'll do the addition, okay। means वन टर्म पॉजिटिव है, अनदर टर्म नेगेटिव है, तो हम करेंगे एडिशन। अगर दोनों टर्म के साइन से मतलब दोनों पॉजिटिव हो गए या दोनों नेगेटिव हो गए तो भी हम करेंगे सब्ट्रैक्शन। अब यहाँ पे जैसे देखो कि दोनों टर्म की साइन क्या है, सेम है, 3y पॉजिटिव, दूसरा 3y भी पॉजिटिव है, तो हमें जाना पड़ेगा एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए। सो व्हाट, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 2। पहले एग्जांपल पर अच्छे से फोकस करो, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 2। अभी सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। सब्ट्रैक्शन के लिए उसको फिर से लिखना है 5x। देखो मैंने रेफरेंस के लिए 1 और 2 यूज किया, इसलिए हमें नंबरिंग देनी है। अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, तो ये दो, अगर नंबरिंग नहीं दी होती तो ये दोनों इक्वेशन हमें एज इट इज लिखने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 2, तो इक्वेशन लिख लो 5x + 3y = 9 माइनस 2x + 3y = 12। अभी हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, पर सब्ट्रैक्शन के लिए कन्वर्शन ऑफ साइन हमेशा याद रखना है।
पहले हॉरिजॉन्टल साइन का कन्वर्शन चेक करना है, फिर वर्टिकल। अब यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं, पर यहाँ पे देखो प्लस, ये भी पॉजिटिव है तो यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे भी माइनस प्लस, ये साइन कैंसिल होके हो जाएगा माइनस। यहाँ पर भी माइनस प्लस माइनस, मतलब हमें क्या करना है कि सब्ट्रैक्शन करना है, बट सब्ट्रैक्शन करने के साथ साथ ये साइन लिखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके ऊपर से हमें आंसर का जो साइन है वो पता चलेगा। अब देख लो, जैसे कि यहाँ पर 5 माइनस 2 3x, राइट, 5x माइनस 2x 3x, देन प्लस 3y माइनस 3y, प्लस 3y माइनस 3y, दे विल बी इलिमिनेट, दोनों इलिमिनेट हो जाएंगे, मतलब 3y माइनस 3y 0, सो विल नॉट राइट डाउन दैट 0 ईयर, इक्वल्स टू 9 माइनस 12, ठीक है। सो 9 माइनस 12 वी गेट 3, हमें मिला 3, और यहाँ पे बिगर नंबर की साइन नेगेटिव है तो ये 3 हो गया -3, तो यहाँ पे आंसर मिलेगा 3x इक्वल्स टू -3, ठीक है। अब ये 3x इक्वल्स टू -3 मिल गया। उसके बाद हमें क्या करना है, 3 और x में मल्टीप्लीकेशन है, क्योंकि कोई भी वेरिएबल और कोएफिशिएंट उनके बीच में जो रिलेशन होता है दैट रिलेशन शुड बी द मल्टीप्लीकेशन। सो 3 और x में मल्टीप्लीकेशन है। अब 3 को अगर राइट साइड लेके गए तो साइन कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन होगा तो डिवीजन होता है, डिवीजन होगा तो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, एडिशन होता है तो सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन होता है तो एडिशन, बट वन टाइम वन कन्वर्शन। अगर मल्टीप्लीकेशन का डिवीजन में करते हो तो नेगेटिव का नेगेटिव ही जाएगा, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल देख लो, -3x इक्वल्स टू 4 है या फिर 6 है, तो अगर -3 को राइट साइड लेके जाना है, क्योंकि यहाँ पर -3 और x में क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, और तुम अगर -3 को राइट साइड लेके जा रहे हो, मल्टीप्लीकेशन का डिवीजन होगा बट ये नेगेटिव साइन एज इट इज ही रहेगी, ओके। मीन्स वन टाइम वन कन्वर्शन यू कैन डू ओनली, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव का पॉजिटिव नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे डिपेंड करता है बोर्डमास रूल, वो भी हमें यहाँ पे ही करना है कि बोर्डमास रूल में मल्टीप्लीकेशन ही करना है पहले। तो 6/-3 हमें मिल गया 2, दैट इज -2। उसी तरह से यहाँ पे -3 एज इट इज, और ये 3 राइट साइड आएगा तो मल्टीप्लीकेशन कन्वर्ट इनटू डिवीजन। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, लोवेस्ट टर्म में 3 डिवाइडेड बाय 3, व्हाट वी गेट, -1, 3 1 जा 3। हमें यहाँ पे x की वैल्यू मिल गई -1। अभी देखो यहाँ पर अगर इलिमिनेशन मेथड का मतलब क्या है कि एक टर्म को इलिमिनेट करना है, फिर मैंने y की टर्म को इलिमिनेट कर दिया तो मुझे मिला x की वैल्यू, ठीक है। फिर यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करने के बाद x की वैल्यू तक मिल गए, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या आएगी, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू। नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू, मतलब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। कौन सी वैल्यू, जो हमें मिली है, यहाँ पे x की वैल्यू मिली है तो x की वैल्यू हम दोनों में से किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे ताकि हमें दूसरे वेरिएबल्स की वैल्यू मिलेगी, राइट। सो मैं अब लिखते हैं यहाँ पे पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 या फिर 2, जो इजी लगे उसमें हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 लिख लो यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इस टर्म एज इट इज रखने के लिए। इक्वेशन 2 है तुम्हारा 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12, ओके, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12। अभी यहाँ पे x की वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करनी है -1, सो 2 विल पुट एज इट इज, एंड बिकॉज वी नो वेरी वेल 2 एंड x बिटवीन मल्टीप्लीकेशन, कि 2 और x का रिलेशन क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू है -1 प्लस 3y एज इट इज ले लो इक्वल्स टू आ गया तुम्हारा 12। अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय -1 हो गया -2, ओके, 2 मल्टीप्लाई बाय -1, बिकॉज प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस हमेशा होता है सी, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस हमेशा होता है माइनस। ये साइन ऑफ कन्वर्शन भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत से बच्चे यहाँ पे ही गलती कर देते हैं। सो -2 प्लस 3y इक्वल्स टू 2। अब हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमें क्या करना होगा कि y की टर्म को लेफ्ट साइड में रखते जाओ और बाकी सारी बची टर्म को राइट साइड लेके जाना है। जैसे -2 को राइट साइड लेके गए तो हो जाएगा +2, सो 3y इज इक्वल्स टू 12 प्लस 2 हो गया, ओके। सो 3y इक्वल्स टू व्हाट, 12 प्लस 2 14। अभी फिर से y की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या करना होगा, y को लेफ्ट साइड में ही रखना है,
बट 3 को राइट साइड लेके जाना है। तो 3 को जब राइट साइड लेके जाएंगे तब 3 और y में तुम्हारा मल्टीप्लीकेशन, सो मल्टीप्लीकेशन विल कन्वर्ट इनटू डिवीजन, राइट। तो मल्टीप्लीकेशन का कन्वर्शन किस में हो जाएगा, डिवीजन में। तो हमें y की वैल्यू मिल गई -14/3। और इसको अगर हमें लिखना है तो हम इस तरह से लिख सकते हैं फाइनल आंसर, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज x इक्वल्स टू -1 एंड y इक्वल्स टू 14/3। x इक्वल्स टू -1 एंड y इक्वल्स टू 14/3। ओके, इस तरह से किसी भी एग्जाम्पल को स्टेप बाय स्टेप तुम्हें सॉल्व करते जाना है, क्योंकि हमें अगर स्टेप पता होगी, एग्जाम्पल का टाइप पता होगा, तो हम फाइंड कर सकते हैं। और एग्जाम्पल सॉल्व करना मतलब क्या होता है कि उसमें जो वेरिएबल्स है उनकी वैल्यू को फाइंड करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो स्टेप, पहला एग्जाम्पल का टाइप क्या था, यहाँ पे हमें दिए गए हैं दोनों इक्वेशन में कोई एक टर्म के कोएफिशिएंट सेम। अगर किस दोनों इक्वेशन में एक कोएफिशिएंट टर्म्स के कोएफिशिएंट सेम हो गए तो डायरेक्टली हम एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए जाएंगे। एडिशन कब करते हैं, जब दोनों की साइन डिफरेंट होगी, मतलब यहाँ पर एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, तो हम जाएंगे एडिशन के लिए। अगर दोनों की साइन सेम होगी, राइट, दोनों की साइन सेम होगी तो हम जाएंगे सब्ट्रैक्शन के लिए। जैसे यहाँ पे दोनों पॉजिटिव थे तो हमने किया सब्ट्रैक्शन। फिर आता है सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू, मतलब जो एक वैल्यू फाइंड करोगे, एक वैल्यू को एलिमिनेट करने के बाद, एक टर्म को एलिमिनेट करने के बाद, तो दूसरी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें सब्स्टिट्यूट करना होगा। तो इस तरह से किसी भी एग्जाम्पल को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम दूसरे एग्जाम्पल को स्टार्ट करते हैं। ये सब ने अपने बुक में नोट डाउन करते रहना है। और YouTube का एक फ़ायदा है कि तुम ये वीडियो 10 बार 15 बार कितनी बार भी देख सकते हो रिवीजन कर करके, ठीक है। तो इसके साथ ही तुम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाओ, और जो भी क्यूरीज होगी कमेंट बॉक्स में लिखोगे तो मैं श्योर उसको सॉल्व करने की पूरी तरह से कोशिश करूँगा, उस पर वीडियो बनाऊँगा। बट तुम्हारी कमेंट प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पहला क्वेश्चन है उसमें, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, मीन्स पुढील समीकरणे सोडवा। अब यहाँ पे देखो, प्रैक्टिस सेट 1.1 क्वेश्चन नंबर 2, 3a उसका फर्स्ट एग्जाम्पल, 3a + 5b = 26 एंड सेकेंड a + 5b = 22। जैसे कि मैंने बताया कि चेक द कोएफिशिएंट, राइट। तो उसके पहले हमें क्या करना है, नंबरिंग कर देनी, इक्वेशन को नंबरिंग। 3a + 5b = 26, ये हो गया नंबर 1। a + 5b = 22, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। पहली स्टेप, चेक द कोएफिशिएंट, राइट। इफ मीन्स इफ दे आर सेम देन कन्वर्ट इनटू, मीन्स इफ दे आर सेम देन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वी कैन डू, इफ नॉट सेम देन कन्वर्ट इनटू सेम कोएफिशिएंट ऑफ एनी वन वेरिएबल। तो पहले यहाँ पे देखो a के कोएफिशिएंट चेक कर लेते हैं। a के कोएफिशिएंट यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1 हिडन है। मिस्टर इंडिया, आपने देखा होगा मूवी, मिस्टर इंडिया का रेड बटन अगर रेड लाइट होगी तो ही वो दिखता था, वैसे यहाँ पे 1 है पर दिखता नहीं है, इसलिए हमने 1 लिया। तो यहाँ पे a के कोएफिशिएंट क्या है, डिफरेंट है। फिर हम चेक करते हैं b के कोएफिशिएंट, यहाँ पर b का कोएफिशिएंट है 5 और दूसरे इक्वेशन में भी b का कोएफिशिएंट है 5। अब दोनों के कोएफिशिएंट सेम है तो मैंने बताया कि अगर कोएफिशिएंट सेम है तो हम डायरेक्टली जाएंगे एडिशन या सब्ट्रैक्शन के स्टेप पर, ठीक है। अभी सेम है तो देख लो, साइन को जज करना है, साइन दोनों के सेम है, पॉजिटिव पॉजिटिव। तो देखो इफ दे हैव सेम साइन, राइट, चाहे दोनों नेगेटिव हो या चाहे दोनों पॉजिटिव हो, इफ दे हैव सेम साइन देन वी विल डू द सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन के लिए जाते हैं हम, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 2, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 2। अब 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या आएगा, पहले लिख लो इक्वेशंस को। 3a + 5b = 26 माइनस a + 5b = 22। हर एग्जाम्पल में स्टेप्स को याद रखना है। स्टेप सब्ट्रैक्शन फॉर्म में लिखने के बाद हमें क्या करना है, उसको हॉरिजॉन्टल साइन को कन्वर्ट करना है। जैसे प्लस माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस।
साइन कन्वर्ट होने के बाद वर्टिकली सब्ट्रैक्शन, अभी जैसे 3a माइनस ए कितना हो गया 2a, राइट। यहाँ पे मुझे बताना चाहते हैं कि बहुत से बच्चे अभी लॉकडाउन की वजह से उनकी पता है ना कि तुम लोगों ने कितना ध्यान दिया होगा स्टडी की तरफ, अगर नहीं दिया होगा तो अभी देना ज़रूरी है, और भूल गए होगे तो वीडियो को देखो, तुम्हें सारे तुम्हारे जो डाउट्स है वो सारे डाउट्स पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ए कॉमन निकल जाएगा, और जैसे कि मैंने बताया कि ए का कोएफिशिएंट है 1, ये माइनस साइन, और ये 3 एज इट इज़, 3 माइनस 1 2, और ये कोएफिशिएंट ए एज इट इज़। तो इस तरह से 3a माइनस ए 2a, और यहाँ पे देखो प्लस 5b और माइनस 5b, ये क्या हो जाएगा, एलिमिनेट, मतलब कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ पे 26 माइनस 22 हमें मिल गया 4। अब 2a और 4 में मल्टीप्लीकेशन है, 2 को राइट साइड लेके जाओ, मल्टीप्लीकेशन का कन्वर्शन हो जाएगा डिवीजन में, तो 4/2 एंड a इक्वल्स टू यू विल गेट 2, तो a इज इक्वल्स टू हमें मिल गया 2। इस तरह से हमें a की वैल्यू मिल गई। अब एक वेरिएबल की वैल्यू मिलने के बाद अगर हमें दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि फर्स्ट वेरिएबल को किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, और इस टाइम पे क्या करना है कि जो सिंपल इक्वेशन होगा जिसमें तुम्हें वैल्यू पुटअप करने के बाद इजीली इक्वेशन का आंसर फाइंड करते आएगा, वैसे ही करो। कॉम्प्लिकेशंस में करोगे तो भी बेटर है, बट एग्जाम टाइमिंग में ऐसे जो स्मॉल एग्जाम्पल होगे उसमें ही सब्स्टिट्यूट करना है। जैसे यहाँ पे अगर a की वैल्यू हमने पुटअप की तो डायरेक्टली हमें 5b का आंसर मिलेगा, पर अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें पहले 3 और a का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब एक स्टेप बढ़ गई, एक स्टेप बढ़ गई मतलब टाइम बढ़ गया, टाइम बढ़ गया मतलब तुम्हारा स्कोर अपने आप कुछ ना कुछ % से कम हो जाएगा एग्जाम के लिए। हम दोनों तरीके से सोचेंगे कि एग्जाम के लिए किस तरह से प्रिपेयर होना है और रेगुलर स्टडी में आगे बढ़ने के लिए किस तरह से डीपली स्टडी करनी है, ठीक है। तो a इक्वल्स टू 2 मिल गया हमें। अब a इक्वल्स टू 2 मिलने के बाद हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2 जो हमने सिलेक्ट किया है, पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 2 में पुटअप कर देते हैं, इक्वेशन 2 लिख लो यहाँ पे, a प्लस 5b इक्वल्स टू 22। अब a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है हमें, a कितना है 2 प्लस 5b इक्वल्स टू 22। अब 2 को राइट साइड लेके जाओ, एडिशन का कन्वर्शन हो जाएगा सब्ट्रैक्शन, और यहाँ पे हो जाएगा 22 माइनस 2, तो 5b इज इक्वल्स टू में मिलता है 20, और 5 और b में मल्टीप्लीकेशन है, तो 5 को राइट साइड अगर लेके गए तो मल्टीप्लीकेशन का कन्वर्शन हो जाएगा डिवीजन में, एंड b इक्वल्स टू यू विल गेट 4। 20 को 5 से डिवाइड किया तो 5 4 जा 20 होते हैं, ये भी याद रखना है, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, और डिनोमिनेटर 1 है, बट वी कांट राइट डिनोमिनेटर। जैसे जैसे यहाँ पे 1 कोएफिशिएंट के लिए मिस्टर इंडिया बन जाता है, वैसे डिनोमिनेटर के लिए भी वो मिस इंडिया हो जाता है, मिस्टर इंडिया, राइट। अनिल कपूर का पिक्चर है, देख लेना, उसमें क्या दिया होता है कि वो कुछ वॉच होती है, उसके ऊपर उसने क्लिक किया तो दिखता नहीं, सामने होने के बाद दिखता नहीं, वैसा ही इसलिए मैं इनको कहता हूँ डिनोमिनेटर में भी मिस्टर इंडिया 1 और कोएफिशिएंट का भी मिस्टर इंडिया, ठीक है। अभी b की वैल्यू मिल गई, a की वैल्यू मिल गई, मतलब हमें क्या मिल गया, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो चलिए फाइनल स्टेटमेंट दे देते हैं। फाइनल स्टेटमेंट आएगा तुम्हारा, देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज a इक्वल्स टू 2 एंड b इक्वल्स टू 4, a इक्वल्स टू 2 एंड b इक्वल्स टू 4। इस तरह से हमने एग्जाम्पल को सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप। हर एग्जाम्पल में छोटी छोटी चीज़ें मैं तुम्हें बताते रहूँगा, बस आपने वो वीडियो अच्छी तरह से देखना है और आपके दोस्तों में भी शेयर करना है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हमें लिखना है, ये पहला टाइप था एग्जाम्पल का जिसमें कोएफिशिएंट के वेरिएबल सेम दिए थे। अभी हमें सेकंड एग्जाम्पल चेक करना है, राइट। पहला टाइप है हमारा वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट सेम थे, दूसरा टाइप है, अभी दूसरे टाइप के लिए हम जाएंगे। अब सेकंड एग्जांपल लिख लेता हूं पहले, फिर मैं तुम्हें टाइप एक्सप्लेन करता हूं उसका। क्योंकि देखो बच्चों क्या है कि एग्जांपल का टाइप अगर पता होगा तो तुम्हें तुरंत क्लिक होता है कि अरे हाँ ये